नाउ लेट्स सी हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स। वी नो दैट मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, फॉर्मेशन करते हैं सोल्ट की एंड H2 गैस की। मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स और रिजल्ट्स इनटू सोल्ट प्लस H2 गैस। नाउ एसिड जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हाउ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड। एसिड यहाँ पे हम HCl लेके चल रहे हैं विच इज़ डाइल्यूट फॉर्म। इट फॉर्म्स सोल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड H2 गैस। सिमिलरली जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा एसिड के साथ HCl के साथ तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की एंड H2 गैस। And zinc also react with acid HCl forming zinc chloride and H2 gas is evolved. HNO3 के साथ सेम नहीं होता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो वो H2 गैस को नहीं रिलीज होने देता, वो H2 गैस को भी ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद भी वो ऑक्साइड फॉर्म में ही रिलीज होता है। दैट मीन्स इट ऑक्सीडाइजेज H2 गैस इनटू वाटर or producing water and oxidizes itself into nitrogen oxide. नाइट्रोजन ऑक्साइड अब ये हो सकता है NO2, NO और N2O। 3 तरह के ऑक्साइड्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस। मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम Mg एंड मैंगनीज Mn, इनके साथ जब डाइल्यूट HNO3 की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो ये इवोल्व करते हैं H2 गैस को। ना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल है वो मैग्नीशियम के केस में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, और वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थी। सो हम मान सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की ही है। सो रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज़ मोर या मोस्ट, और फिर आता है एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड लिस्ट इज आयरन। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर नहीं रिएक्ट करता तो कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी। यहाँ पे एक और टर्म आती है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या है? ये एक मिक्सचर है कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 का। दोनों ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में है और रेशियो क्या होगी इनकी 3:1, यानी कि अगर मैं 100% सोल्यूशन बना रही हूँ तो उसमें 75% HCl होगा, कंसनट्रेटेड HCl, एंड 25% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा। ये रिएक्शन इतना, ये मिक्सचर जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड को और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली डिज़ोल्व करके देखें तो ना तो कंसनट्रेटेड HCl डिज़ोल्व कर सकता गोल्ड को, ना ही कंसनट्रेटेड HNO3। लेकिन जब इनका मिक्सचर क्रिएट किया जाता है एक्वारीजिया में तो ये डिज़ोल्व करते हैं गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी। Now let's see how metals react with solution of other metal salts। यानी कि एक मेटल का हम सोल्ट लेंगे और एक हम मेटल लेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव था वो डिस्प्लेस करता था दूसरे मेटल को। सो उसी रिएक्शन को हम यूज़ करके ऑब्जर्व करेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? इट सेज दैट मोस्ट रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, इट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और फ्रॉम द मोल्टन स्टेट। मोल्टन फॉर्म से या फिर सॉल्यूशन से जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। सो अगर हम आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सॉल्यूशन में तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन, बट कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को फ्रॉम आयरन सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। सो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से। नाउ इट वाज अ सिंपल एंड इजी वे टू टेस्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी वे था, और इसी से फिर हमने निकाली रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ लेट्स लुक अहेड टू रिएक्टिविटी सीरीज।
Now what is reactivity series? It is a list of metals arranged in the order of decreasing reactivity. ये एक लिस्ट है मेटल्स की जिनको अरेंज किया गया है उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा. ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ऑब्जर्वेशंस थी. एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया था रिएक्शंस को और उससे पता लगाया गया था कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और उसी से बनाई गई फिर रिएक्टिविटी सीरीज. सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, then hydrogen, then copper, mercury, silver, and list is gold. So reactivity down the group decrease हो रही है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम. एंड लिस्ट रिएक्टिव कौन है? गोल्ड. गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव. ये है हमारी रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग